हेलो बच्चों, आई होप सबने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली होगी और पेपर की पूरी तैयारी भी कर ली होगी। लेकिन बच्चों, इस मोमेंट पर मेरे को एक मूवी का एक डायलॉग याद आता है जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। वो क्या है कि लाइफ में कितना भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ करने से छूट ही जाता है। तो जहां हो वहीं पर जिंदगी के मजे ले लो। बस बच्चों, इस डायलॉग के कारण ही मैं सीए बन पाया हूं। आप भी ये बात ध्यान रखो, जितना आपने पढ़ा है उतने में ही एग्जाम के मजे ले लेना। चलें बच्चों, आपका ज़्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं आपको आपकी अकाउंट्स के लिए लास्ट मोमेंट टिप कुछ प्रोवाइड करता हूं ताकि आप एग्जाम के समय क्या क्या जरूरी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, वो आप पढ़ के जा पाएं अपने इस सब्जेक्ट के अंदर। तो बच्चों, फंडामेंटल इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर मैं आपको अकाउंट वाला पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। बट बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो है बेटा आपका चैप्टर नंबर 1 एंड 2। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखना बेटा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जो आपके स्टडी मटेरियल का है, जिसके अंदर अकाउंट का एक बेसिक फॉर्मूला बताया हुआ है कि अकाउंट क्या होती है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है। इसके अलावा अकाउंटिंग प्रोसेस, और आपने पढ़ा होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन, कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम। ये सारी चीजें आपको इन 2 चैप्टर के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन पर कई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके बाद बच्चों हम बात करें तो हमारा आता है एक पार्टनरशिप और दूसरा है कंपनी अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स भी बच्चों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि पार्टनरशिप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ लेते हैं या कंपनी अकाउंट से क्वेश्चंस काफी पूछ लेते हैं। पार्टनरशिप में भी बेटा जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे या तो पर्टिकुलर रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालने आती है। ध्यान रखना, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको अकाउंट्स इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। गुडविल, रेशो और मैंने बोला आपको क्लोजिंग कैपिटल, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगा। उसके बाद बेटा मैं बात करूं आपसे कंपनी अकाउंट, तो कंपनी अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी अकाउंट के अंदर कंपनी की थ्योरी जो आपने लॉ के अंदर पढ़ी है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ बच्चों मेरे, आपको एक और चीज जो इसके अंदर अच्छे से पढ़ना है वो है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इन पर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये फॉरफिटेड और री इशू ऑफ शेयर्स पर जरूर कैलकुलेशंस देख लें। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर कितना होगा, ये जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, कंपनी अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बच्चों हम बात करें तो हमारे कुछ चैप्टर एनपीओ और ज्वाइंट वेंचर्स और एक कंसाइनमेंट जो आपने पढ़ा होगा, ध्यान रखना ये जो चैप्टर थे हमारे, ये चैप्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर भी छोटे छोटे से कुछ पार्ट या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत सारे तो नहीं, बट हाँ इनसे भी एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं। तो इन चैप्टर्स पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी चैप्टर्स जो बच्चे हमने पढ़ रखे हैं उनके अंदर भी सब में से एक एक दो दो क्वेश्चंस ही आएंगे, बट ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज 3। चैप्टर 1 जो हमारा बेसिक है, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा कंपनी अकाउंट। इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जब आपके प्रिपेयर हो जाएं तो आप बेटा डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन और दूसरे टॉपिक जो हमने पढ़े थे वो आप देखना चालू करें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप पेपर को कल फोड़ के आओगे, निपटा के आओगे, और मेरे को पक्की उम्मीद है कि हम वापस से एग्जीक्यूटिव में मिलेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय।